हमारे जो संस्कृत के शास्त्र हैं ये अक्सर हमसे प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा मूल क्या है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या मुझे कुछ और करना चाहिए। ये सारे के सारे प्रश्न, ये सारी की सारी जिज्ञासाएं हमें स्वयं से करनी चाहिए, वो भी स्वयं को जानने के लिए। कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर ही है और सब कुछ हमारे बाहर भी है, लेकिन जब बाहर हम देखते हैं तो अपने मूल अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो कहते हैं पहले स्वयं को जानो, उसके बाद सारी चीज अपने आप ही समझ में आने लगेगी। जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति को जानो फिर आप स्वयं को जानने लगोगे। कि सांख्य दर्शन दो तत्व होता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। ये दोनों तत्व मिलकर के एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, विस्तार करते हैं, फैलाते हैं। तो ऐसे ही हम हैं और हमारे अंदर एक चेतना है। सांख्य में पुरुष को चेतना आत्मा कहा गया है और वह हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन वह उसका स्वरूप कब जागृत होता है, वह कब चेतनित होता है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। जो एक आपको नई दृष्टि दे, नई राह दे, नया मार्ग दे, वह दर्शन है और यह आपको प्रश्न करना सिखाता है। ऐसे ही हमारे उपनिषद थे। उपनिषद मतलब जो हम गुरु के पास बैठकर सीखते थे, जो आपको ऐसा ज्ञान दे, ऐसा निश्चित ज्ञान दे, ऐसा सत्य ज्ञान दे जिससे आप उस मूल प्रकृति को समझ जाएं जो हमारी और जो इस संसार की है। उपनिषद में हमारा ईशोप उपनिषद है, जिसमें बताया गया पहले ही मंत्र में कि व्यक्ति को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ घृत कस्य सिद्धम। कहते हैं गिद्ध की ऐसी दृष्टि हमें नहीं रखनी चाहिए दूसरों के धन पर या किसी भी उस तत्व पर जो हमारा नहीं है। हमें उतने ही धन का संचय, हमें उतना ही संचय और इकट्ठा करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है। तो ये आपको एक पहले मंत्र में बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार जीवन में संग्रह करना चाहिए वस्तुओं का। ऐसे ही बहुत सारे हमारे उपनिषद हैं और उपनिषदों में 12, 13, 10, 14 इन छोटे छोटे मंत्रों में ही आपको सारा का सारा ब्रह्मांड का जो मूल ज्ञान है, यानी जो वास्तविक सच्चाई वो आपको बता देते हैं। ये ऐसी हमारे उपनिषद में कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन की। जागृत जब हम जग रहे होते हैं, स्वप्न जब हम सोते हुए कुछ देख रहे होते हैं, और सुषुप्ति जब इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं हम। और एक और अवस्था है तुरीय अवस्था, कहते हैं वो समाधि की अवस्था होती है। इन अवस्थाओं से व्यक्ति निकलता है और यही अवस्थाओं में वो कभी चेतनिक रहता है, कभी अचेतन रहता है। जो तुरीय अवस्था है उसे हम हमारे योग दर्शन में ही बताया गया है कि वो सबसे गाढ़ निद्रा कही जाती है। वो ऐसी निद्रा कही जाती है कि आप सोए और एकदम उठ गए। और कहते हैं योगी की निद्रा ऐसी ही होती है। तो जो हमारे संस्कृत के जो शास्त्र हैं वो आपसे हमेशा ये प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूँ, और यही आपको बताएगा इसका उत्तर कि आप कौन हो। और आप बहुत सारी चीज़ें स्वयं से समझने लगो, क्या जो कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और हम जो भी कर रहे हैं हमें लगता है हम ठीक है, लेकिन इसको करते 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 हमें बहुत सारी चीज़ें अंत में पता चलती हैं कि क्या सही है और क्या गलत।